स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रबीज़। आज हम बात करेंगे कि हमारे आसपास या हम किस तरीके के दोस्त बनाने चाहिए, किस तरह के दोस्तों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। दोस्त, किस तरीके के दोस्त होने चाहिए? आपने कभी सोचा है? या जो आपको दोस्त मिल जाता है आप उसी से दोस्ती कर लेते हैं? ज़रा सोचो, आपकी उम्र प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। आप जिस सर्कल में रहते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। यही तो सोसाइटी है। यही सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहीं से हम सब कुछ सीखते हैं और यहीं से हमें सीखने को मिलता है। जैसे जिस सर्कल में रहेंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। या तो हम उनके जैसे बन जाते हैं या कुछ लोग हमारे जैसे बन जाते हैं। तो आप किस तरह की दोस्ती करना चाहते हैं, किस तरह के बच्चों के साथ रहना चाहते हैं? ये स्कूल के बच्चों के लिए है, हम सोसाइटी के बच्चों के लिए। हमें एनर्जेटिक रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, इसी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कई बच्चे ऐसे ढूँढते हैं कि हमें पता चले कि हमें किस तरह के सर्कल में रहना चाहिए। कई लोगों को जैसे मिल जाता है उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके साथ ही रहने लगते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा करने लगते हैं। बहुत दूर अपने घर परिवार से बहुत दूर निकलने लगते हैं। एक पेरेंट्स की जो उम्मीद होती है, एक जो टीचर्स की उम्मीद होती है, उससे शायद बहुत दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं। वो सिखाने वाला कौन होता है? और कोई नहीं, इसी सोसाइटी के लोग होते हैं, जिनको आप देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आप सही सीख रहे हो तो भी वो और कोई नहीं, वही आपके सोसाइटी के ही लोग हैं। अगर आप कुछ गलत राह पे चलने लगे हो, छुप कर करने लगे हो, अगर आप गलत किसी को दिखाना नहीं चाहते वो चीज़, इसका मतलब कोई भी चीज़ जब हाइड किया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो चीज़ नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ऐसी चीज़ें हैं समाज में करने के लिए, जो कि हम लोगों को किसी से छुपा कर नहीं करने की चाहिए। कोई भी अच्छाई चीज़ हो वो हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है स्कूल में किस तरह के फ्रेंड्स हैं आपके? आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? या जो सिर्फ़ मटर गश्ती में रहते हैं सिर्फ़ आप उनसे ही दोस्ती करते हैं? ज़रा सोचो कि आपके दोस्त किस तरीके के हैं? हँसी मज़ाक वाले, फ़नी टाइप में, पढ़ने लिखने वाले, या सिर्फ़ टाइम पास करने वाले? एक बार देखो, सोचो, आज अपने क्लास में देखो कि आपके दोस्त किस तरीके के हैं। क्या आप उनके जैसा ही बनना चाहते हैं या उनसे थोड़ा हट के? अगर आप थोड़ा उनसे अलग अच्छा बनना चाहते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो देखिए कि वो किस स्टैंडर्ड के हैं। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि वो अमीर हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए, दोस्ती दिल से होती है। अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो देखिए कि वो गलत रास्ते पे ना हो। अगर आज वो गलत रास्ते पे है, अगर आपकी दोस्ती उसके साथ है, तो आप भी गलत ही बनेंगे। आपने ये कहानी सुनी ज़रूर होगी कि अगर एक पानी अगर वो पानी किसी नाले में मिल जाता है, पानी कितना ही साफ़ क्यों ना हो, अगर वो पानी नाले के पानी में मिल जाए ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर वही पानी अगर दूध के साथ मिला दिया जाए, तो वो कितने रुपयों में बिक जाती है। देखिए, सोचिए, उसी तरीके से आप भी हैं। अगर आप एक पानी की तरह हैं, एक सफ़ेद और साफ़ पानी की तरह हैं, अगर आप एक अच्छे दोस्त से दोस्ती करेंगे तो उसी दूध की तरह आपकी भी कोई कीमत होगी, आपकी भी वैल्यू होगी इस समाज में, इस सोसाइटी में। आपके जैसे बनने के लिए बहुत सारे बच्चों आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर आप एक गलत बच्चे के साथ दोस्ती करते हैं तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए, सबके लिए गलत है। आज के समय में तो दोस्ती भी दूर होती जा रही है। कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता है। सबको पता चल गया है कि ये सब धोखेबाज है। क्यों है पता है आपको? क्योंकि आपने दोस्त कभी अच्छी दोस्ती वाले चुने ही नहीं। इसीलिए अगर आपके आज कोई पक्का दोस्त होता, पक्का इन द सेंस कि नहीं कि सब कुछ ये कर देंगे, तेरे लिए लड़ लेंगे, तेरे लिए मर जाएंगे, ये कर देंगे, ये दोस्ती नहीं होती है। जो आपको ये बताए कि क्या गलत है क्या सही है। और जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि इस तरह के लाइन पे इस तरह के विचार हो, उनके आइडियाज़ हो, इस तरह के लड़ाई झगड़े मार, ये सब चीज़ें नहीं होती है एक दोस्ती में। ठीक है? तो आपके दोस्त किस तरीके के होने चाहिए, आप एक बार एनालाइज़ करो। आपके साथ पढ़ने वाला हो। अगर सच में अभी बोर्ड आ रहा है, आप लोगों के कई बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, किसी के कभी कुछ टेस्ट हैं या कुछ ना कुछ होते रहते हैं स्कूल्स में। ये एक लाइफ जो है वो पूरा का पूरा ही एक एग्ज़ाम है। हर एग्ज़ाम को पास करना है और हर कोई कर सकता है।
कोई किसी समस्या में फँस जाता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी के घर की सिचुएशन अलग है, तो किसी के घर पे कुछ और माहौल है। तो उन माहौल, ये जो सर्कल है, तो एक दोस्ती की भी सर्कल अगर अच्छी हो आपकी, तो आप वहाँ से बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। तो एक स्कूल फ्रेंड्स के लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एक अच्छा दोस्त बनाएं जो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो, ठीक है? आप उसके साथ पढ़ें, लिखें, ग्रोथ करें, आप उसके डेवलपमेंट की बात करें, आप अपने डेवलपमेंट की बात करें। अपना एक इंस्पिरेशन बनाइए कि आप किसके तरफ बनना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं बनाएंगे गोल कि आप किसकी तरफ बनना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जब संविधान बनाया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। तो हमारे भारतीय संविधान बनाते वक्त भी इस बात पे ध्यान दिया गया था कि हमारा देश का जो संविधान होगा वो कैसा होगा। तो जब हमारा देश की संविधान बनाया गया, तो अलग अलग देशों से चुन चुन कर जो अच्छे अच्छे संविधान थे ना, जो अच्छे अच्छे नियम और कानून थे ना, उस चीज़ को हमारे देश में लागू किया गया। ठीक उसी तरीके से आपके इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त हैं, तो आप उनकी हर एक एक क्वालिटी को जानिए, परखिए कि क्या वो सही है तो उसको चुनिए और अपने जीवन में उसको आप अप्लाई कीजिए, है ना? तो आप उसको चुनो और अपने जीवन में अप्लाई करो। यही है दोस्ती, यही से कुछ सीखने को मिलता है। और जब आप वैसा करेंगे तो आपकी ये सारी क्वालिटी भी कोई आपसे चुनने के लिए आएगा, आपके पास आएगा। जो बच्चे होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं आपके आसपास, आप उन्हीं से बेसिकली आप उन्हीं से सीखते हैं। बहुत ही आपके पास भी बहुत कम वक्त है कि आप किसी बड़े से पूछें, हम समझ सकते हैं। और बड़ों के पास भी बहुत कम वक्त है कि बड़े आपको आए और प्यार से बैठकर समझाएं कि क्या चीज़ आपको सीखना है, नहीं सीखना है। बहुत ही कम वक्त है हर एक किसी के पास। तो बड़े समझते हैं कि अगर इसको कुछ पूछना होगा तो वो आके पूछेगा, और आप लोग सोचते हैं कि हमें कोई समझाएगा। तो बिल्कुल ही दोनों ही अपने अपने जगह पे हैं, सही है। बड़े का कहना है कि कोई हमसे पूछेगा तभी तो बताएंगे, और छोटे का कहना है कि हमें कोई बताएगा तभी तो हम भी जानेंगे। नहीं, देखिए, आज के समय में वही बात होगी कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। तो वो चीज़ बिल्कुल सत्य है कि अगर आपको कुछ पूछना है, आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, तो आपको ही जाना पड़ेगा। आपको ही पैदल चलना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा जिनसे आपको पता करना है। ना नॉलेज हो या कोई भी चीज़ हो, आपको जानना है तो आपको ही चलना पड़ेगा। दूसरे के पास आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको पास आएगा और आपको समझाएगा। सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनकी ड्यूटी है, टीचर्स की भी आप मान लीजिए एक ड्यूटी है। कुछ वो समझते हैं, देखते हैं समाज में कि क्या चल रहा है। उनके पास हर साल न जाने कितने बच्चे पास आउट होते हैं उनके पास से, तो इसलिए उनको पता है कि कौन कैसा था और क्या बन गया, किसने मेहनत की थी और किसने नहीं की थी। जिसने मेहनत की वो क्या बन गया, जिसने मेहनत नहीं की वो क्या बन गया। यहाँ पे हम बात करते हैं द फन लविंग टाइप वन चाइल्ड। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फन वगैरह करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक, थोड़ा पढ़ाई में ज़रूर अच्छे नहीं होते लेकिन खुश मिजाज ज़रूर होते हैं, फ़न करते रहते हैं, अच्छी बातें बताते रहते हैं, लोगों को, बच्चों को, दूसरों को हंसाते रहते हैं। एक होते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव समझ रहे हो? सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव वो जो हर एक एक बात को गौर से जानने लगता है कि ये क्या चीज़ है। सेंसिटिव है कि हर एक बात उसको लग जाती है। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं। एक डिटर्मिनेशन बच्चे होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है। थर्ड वाला जो है ये डिटरमाइंड है, मुझे ये चीज़ करना है, कैसे भी करना है तो करना है तो करना है। और कुछ बच्चे होते हैं वेरी सीरियस, मोर सीरियस होते हैं कि ये आज मुझे करना है तो करना है। कोई भी चीज़ हो ना, कि हर बात को सीरियस ले लेते हैं। देखिए, हर कोई भी एक बच्चा ऑलराउंडर बन जाए बहुत मुश्किल है, और जो बन जाता है वो ऐसे नहीं बनता है, उसके पास बहुत कुछ होता है। आपके पास त्याग की भावना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बच्चे हैं तो त्याग की भावना हर किसी के पास नहीं होती है। अगर आपके पास है तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसा होना बहुत ही कठिन काम है। कठिन काम है कि छोटी छोटी जो लालच, गलत, इन सब चीज़ को छोड़ना पड़ता है। आपको पॉजिटिवली सब कुछ सोचना पड़ेगा।
तभी जाके आप एक परिश्रमी के लायक बन पाएंगे, परिश्रमी कहलाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से आप परे हो जाएंगे तब। आपको याद होगा ये सब जो खेल बच्चे खेल रहे हैं, ये सारे खेल अब शायद ही कोई खेलता हो। बहुत ही रेयर है कि ये सब खेल अब कोई पहले की तरह खेलता होगा, क्योंकि ये अब वो दिन नहीं रहे। यहाँ पे अब बच्चों के हाथों में एक फ़ोन होता है, वहीं पे सारे खेल खेलते हैं, जो कि ना तो उनका मेंटली ग्रोथ हो पाता है, ना ही शारीरिक ग्रोथ हो पाता है, ना दिमाग से ना शरीर से। तो अगर आप अभी भी बच्चे हैं तो थोड़ा फ़ोन को कम यूज़ करो और इन सब पे भी ध्यान दो, क्योंकि एक शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो पहले थे ना चीज़ें, वो काफ़ी बेटर थी। हाँ, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए फ़ोन ज़रूरी है आज के समय में, तो रखिए, फ़ोन रखिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शारीरिक और दिमागी रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए। तो इस सब चीज़ों को भी आप फॉलो करो। सिर्फ फ़ोन ही सब कुछ नहीं है, या सिर्फ बाहर का खेल ही सब कुछ नहीं है। आपको हर फील्ड में अपने कदम बढ़ाने होंगे, अपने आप को मजबूत बनाना होगा आपको हर फील्ड में। आपको याद होगा जब आप छोटे बच्चे थे, 3rd 4th 5th क्लास में, तो ऐसे ही थे ना, इसी तरीके से स्कूलों में पढ़ते थे। देखो उस वक्त किस तरीके से थे और आज अपने आप को एक बार देखना, ये सारी पिक्चर्स अपने फ़ोन में से निकाल कर के आप किस तरफ बढ़े हैं। आपकी सोच उस वक्त क्या थी और आज आपकी क्या सोच है, आप कितने बदल गए हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब आप एनालाइज़ कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर अपने आप को देख पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अपने आप को इस तरीके से ऑब्ज़र्व करना। दूसरों को तो ऑब्ज़र्व हम लोग कर ही लेते हैं, बहुत ईज़िली कर लेते हैं। अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि आप कहाँ पर हो। इस शहर में तो नहीं, खैर आपने गाँव में ज़रूर ऐसे देखा होगा बच्चों को, जो इस तरीके से खड़े होकर पेड़ के नीचे बाय चांस कोई फ़ोटो अगर खींचने वाला मिल जाए तो, नहीं तो उनके पास तो फ़ोन हुआ नहीं करते थे और ना ही आज भी बहुत ही कम बच्चों के पास फ़ोन है। अगर है भी तो वो बच्चे ही काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। तो इस तरीके से अगर कोई फ़ोटो खींचता हो तो इस तरीके से बच्चे आगे एक दूसरे से फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते थे। लेकिन आज के समय में फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो नहीं उनको चाहिए, आज सिंगल फ़ोटो चाहिए। सिंगल फ़ोटो क्लिक करवानी है, सेल्फ़ी, या किसी को पकड़ा देते कि तुम मेरा फ़ोटो क्लिक कर दो। तो ये सिचुएशन आ गई है, देख रहे हो। ये उस तरह के बच्चे थे जो ग्रुप फ़ोटोज़ पे कोई एक फ़ोटो खींचने वाला खड़ा हो जाए तो उनके सामने लाइनें लगा के खड़े हो जाते थे और दाँत, हँसी, खुशी ये नहीं देते थे कि कितना स्मार्ट हूँ, क्या हूँ। एक जो स्माइल है, यही इनकी सबसे असली खुशी है। हम कहाँ पर हैं आज के समय में? क्या इसी तरीके से हम भी हैं? बिज़ी, व्यस्त, जब कोई फ़ोन कर दे तो नहीं काम कर रहा हूँ, आज थोड़ा टाइम नहीं है और किसी दिन आता हूँ, बात करता हूँ। क्या सच में हमारी सिचुएशन, स्थिति इस तरीके की है? आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या-क्या चीज़ें दिखाया गया है। यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, या जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है। कई लोग, देखिए समाज में जो चीज़ें हैं उसको 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक पॉजिटिवली भी यूज़ किया जाता है, नेगेटिवली भी यूज़ किया जाता है। आप किस वे में यूज़ करते हैं ये आप जानते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं जानते, आपके टीचर्स नहीं जानते, आपके रिलेटिव्स नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन जो जो इसको यूज़ करता है वो सब जानते हैं कि आप किस तरीके के हैं। आजकल ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जो यूज़ करता है उसी को पता है कि आप किस टाइप के हैं। जो यूज़ नहीं करता है ना, उनको नहीं पता है। वो तो समझते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है। शायद अगर वो भी इस मीडिया पे होते तो उनका भी माइंड आपकी तरह ग्रोथ करता, लेकिन वो इस मीडिया पे नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं पता है कि यहाँ की दुनिया कैसी है। तो थोड़ा सोच समझकर, समझदारी के साथ इसका यूज़ करो। एक मुझे कविता मिल गई, मैं उसी को पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें? दोस्त अब थकने लगे हैं, किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं। दोस्त अब थकने लगे हैं, किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं।
पर यह हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फ़िक्र है, कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है। फुर्सत की सबको कमी है, आँखों में अजीब सी नमी है। कल जो प्यार के खत लिखते थे, आज बीमे के फॉर्म भरने में लगे हैं। यह हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए, आप लोग कुछ अच्छा कीजिए और एक इंस्पिरेशन बनिए, ताकि आप दूसरों के लिए भी वो नॉलेज दे सकें। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के लिए बात सत्य है। हो सकता है ये वीडियो कुछ बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं है और कुछ के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं करना चाहते हो या जो इससे भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये परफेक्ट हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन थैंक यू।